एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली इसमें दो टॉपिक्स होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, राइट। ये दोनों टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं कई बार, बट हम आज की वीडियो में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, जो बेस्ट तरीका है उससे हम सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे, काफी टाइप्स के, ताकि सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप आराम से उसको टैकल कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आती है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। ये फॉर्मूला आपने स्कूल टाइम में काफी बार देखा होगा ना, काफी पॉपुलर ये फॉर्मूला था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बेसिकली इसमें P क्या है? P इसमें हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है ना, जो हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट होता है, राइट। आर हमारे पास क्या है? रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस प्रिंसिपल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे 10% पर एनम, 20% पर एनम, ये हमेशा पर एनम होगा। एनम मींस पर ईयर। टाइम इसमें क्या है कि कितने साल के लिए लगता है? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, राइट। तो ये हमारा क्या था? ये काफी जो है पॉपुलर फॉर्मूला था स्कूल टाइम में, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं ना, क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल आएगा इसमें, टाइम आएगा इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है। तो अमाउंट बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अमाउंट बेसिकली क्या होगा कि जो प्रिंसिपल है, आपकी जो स्टार्टिंग अमाउंट है, उसमें जब आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो जो टोटल आपके पास जो पैसा बनेगा, दैट इज द अमाउंट, है ना, वो हमारे पास क्या होगा? अमाउंट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से हम ये सारी चीजें सीखते हैं और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 100 रुपए, ओके। और इसके जो इस पे ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है? 10% लग रहा है पर एनम। पर एनम मतलब साल का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज का जो परसेंटेज है वो कितना है? दैट इज 10%। और इसमें जो है हमारे पास कितना टाइम है? 3 इयर्स का टाइम है, ठीक है। कितना टाइम है? 3 इयर्स का टाइम है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए मेरे पास 100 रुपीज है। सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है? ये हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, हमेशा स्टार्टिंग अमाउंट पे लगता है ना। तो 10% अगर पहले साल का इंटरेस्ट निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100 हमारे पास जो है वो कितना होता है? 10 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 रुपीज, है ना, क्योंकि 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल कांस्टेंट होता है, सेम होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, तो हमेशा सेम ही होगा। मतलब कि 3 साल का ना, अगर 1 साल का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 10 है तो मेरे पास तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 10 होगा। तो टोटल अगर हम पूरे तीनों साल का प्लस कर दें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो अमाउंट बनेगा, है ना, अमाउंट बनेगा 3 साल के बाद, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इसमें कितना है? 100 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 रुपीज। तो हमारे पास जो पूरा अमाउंट जो 3 साल के बाद बनेगा वो कितना बनेगा? सिर्फ 130 रुपए, है ना, क्योंकि हमेशा जो है वो प्रिंसिपल पे लगता है ना। ये इसमें इसकी खासियत होती है। ये चीजें हम क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये हमेशा जो है वो प्रिंसिपल पे लगता है, स्टार्टिंग अमाउंट पे लगता है। ओके, तो ये बात होगी, ठीक है। अब देखो कुछ और टर्म्स इसमें देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने। सबसे पहले तो देखो प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है ना वो हमेशा हमारे पास क्या होता है? 100%, है ना, क्योंकि इनिशियल अमाउंट होता है। जैसे सीपी को हम क्या लेते थे? 100% इनिशियल अमाउंट है। तो वैसे प्रिंसिपल भी हमारे पास क्या होता है? 100% होता है। अगर इस पे रेट 10% लग रहा है, ठीक है ना, अगर रेट 10% लग रहा है पर एनम, ठीक है, 1 साल का, तो मेरे पास जो हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा उसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी? देखो अमाउंट हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए 100% प्लस 10%, अमाउंट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 110% आ जाएगी, राइट। 110% आ जाएगी, राइट, ठीक है। अगर ये टाइम 3 साल का होता, अगर टाइम 3 साल का होता हमारे पास, है ना, तो ये प्रिंसिपल हमारे पास कितना होता? 100%। 3 साल का, देखिए 1 साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 30%, ठीक है ना। 3 साल का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, ओके, राइट। 30% हो जाएगा 3 साल का। तो हमारे पास अमाउंट उस टाइम कितना बन जाएगा? दैट विल बी 130%, है ना। 130% क्यों? 100% प्लस 30%, दैट विल बी 130%, है ना। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें हमारे पास, राइट। अब हम
क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन हम करेंगे। ये सारे टाइप्स के कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। किसी में रेट मिसिंग होगा, किसी में प्रिंसिपल आपको फाइंड करना होगा, किसी में टाइम आपको फाइंड करना होगा, राइट। तो ये सारी टाइप्स की प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे बाय वन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पीए। पीए मतलब पर एनम, राइट, पर एनम, एक साल का। टाइम कितना है, 3 इयर्स, ओके। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 इयर्स का, ओके। देखिए अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 30% हो जाएगा, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हम किसका निकालते हैं, प्रिंसिपल का, राइट। प्रिंसिपल पे हमेशा लगता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 1000, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 300 रुपीज, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट वे, ठीक है, कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ओके। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1000 का, वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर आप इसको फॉर्मूले से भी करते हो, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो ये पहले आपको फॉर्मूला से लिखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, P की वैल्यू आप लिखोगे 1000, ठीक है। R के लिखोगे 10%, टाइम के लिखोगे 3 ईयर। तो बेसिकली बात तो वही है ना, बात तो वही है हमारे पास। हमने उसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने 10% एक साल का है, 3 साल का 30% हमने निकाल लिया किसका, 1000 का डायरेक्टली, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पहले रीड करें, स्टेटमेंट को। रीना टुक अ लोन ऑफ 1200, ओके, रुपीज 1200 का रीना ने लोन लिया विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो टाइम है और जो रेट है वो सेम है। If she paid 432 rupees as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? आपको rate of interest इसमें फाइंड करना है, ठीक है। एक बात यहां से देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ओके। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में R और T सेम है, ठीक है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है, और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। तो हम इस टी को रिप्लेस कर देंगे आर से, ठीक है ना। टी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आर से, ओके। तो आर इंटू आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली आर स्क्वायर को अगर हम यहां से देखें तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्रिंसिपल, सिर्फ आर स्क्वायर को उस साइड रहने दो, बाकी सारी चीजें इधर ले आओ, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये जो पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 100 जो डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ना। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी, है ना। हमने तो ये सारा फॉर्मूला लिख के किया, क्योंकि रेट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, है ना। ऐसे हम ये रेट निकालते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके, क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 432, ठीक है। बस अब वैल्यू आपने पुट करनी है 432, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1200, ओके। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, किस पे होगा, सबसे पहले ये 3 पे जाएगा, उसके बाद ये जाएगा किस पे, 6 पे, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। आप सभी जानते हैं जो 36 है वो कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6%, ओके। अगर इस क्वेश्चन में टाइम पूछा होता तो वो भी क्या था, 6 इयर्स, है ना। वाई, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना हर साल सेम रहता है। फर्स्ट ईयर भी वो उतना ही रहेगा, दूसरे साल भी उतना ही रहेगा, है ना, कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑन द एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज 3000, राइट। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 3000, ओके। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6th ईयर, 7th ईयर एंड द 8th ईयर। 6th, 7th और 8th का सम ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अगर थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है, मतलब हर ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 6th ईयर का, 7th ईयर का, हर ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम ही होगा, है ना। तो क्या कर देंगे, 6th ईयर का भी 3000 होगा, ठीक है, 7th ईयर का भी 3000 होगा, 8th ईयर का भी 3000 होगा, सबको प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 9000। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहले मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगी, अगर शॉर्ट से आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको बेसिक तरीके से भी इसको बता दूंगी, राइट। अ सम वाज इन्वेस्ट फॉर 2 इयर्स, सम को इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए। सम क्या होता है, प्रिंसिपल। इट विल गिव रुपीज 300 मोर इफ इन्वेस्टेड एट 3% हायर रेट। तो ये 300 रुपया ज्यादा देगा सिंपल इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा हायर रेट होगा
फाइंड द सम, हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगी। 3% रेट है पर ईयर, है ना, जब भी रेट दे रखा ना तो वो क्या होता है, हमेशा पर एनम का होता है, वो हमेशा 1 साल का होता है, राइट। तो 3% अगर आप हायर कर दें 1 साल में, तो 2 साल में कितना हायर हो जाएगा, 6% हायर हो जाएगा। ओके, 6% हायर हो जाएगा, राइट। हमने सम निकालना है। देखिए रेट परसेंटेज हमेशा हम किसका निकालते हैं, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल पे रेट लगता है ना, राइट। तो 6% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, और ये है कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, 300, है ना, बराबर, मतलब ऐसे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। 6% ऑफ प्रिंसिपल, 6% क्यों, 3% 1 साल का, 2 साल का 6%, 6% ऑफ प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाएगा, 300। क्या आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ यहां से आपने प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5000। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सही, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सिंपल नॉर्मल अप्रोच, ठीक है। अगर आप इसको ये वाले फॉर्मूले से भी करते हो ना, ठीक है, कई बार होता है कि आपको जो पुराना फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से भी करते हो, आंसर आपका सेम आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है, 300 आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, इसको पी रहने दो, ठीक है। आर जो है वो 3% है, ठीक है, 3% है हमारे पास। टाइम कितना है इसमें, 2 साल, ठीक है। इससे भी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम आएगा ना, आंसर में कोई भी ऐसा नहीं कि आंसर अदला बदली हो जाएगी, आंसर आपका सेम आएगा 5000, राइट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, ठीक है, क्योंकि जब आप एक टाइप के 2 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो थोड़ा सा और आपको जो है ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाती है, राइट। इसको अगर हम शॉर्ट अप्रोच से करें, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करें। अ सम वाज इन्वेस्ट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, सम 3 इयर्स के लिए। इट विल गिव 1200 मोर इफ इन्वेस्टेड एट 4% हायर रेट, ठीक है। देखिए ये जो 4% है ये 1 साल का रेट होगा, 3 साल का रेट कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। तो 12% किसका, प्रिंसिपल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसका होता है, प्रिंसिपल का, ठीक है। और ये कितना ज्यादा दे रहा है, 1200, राइट। तो 12% ऑफ प्रिंसिपल 1200 है, तो क्या हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सामने ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा कि प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाएगा, क्लियर, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10,000। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। दिस इज बाय द शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। बाकी फॉर्मुला वगैरह लगा के आप करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप सब कुछ पुट करके आप सारी वैल्यूज रख के जब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपका डिट्टो सेम आएगा। ऐसे ही कितना है, 1200, पी हमने निकालना है, आर कितना है 4%, टाइम कितना है 3 इयर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो शॉर्ट अप्रोच है ना वो कहीं हवा से नहीं आया, यहीं से शॉर्ट अप्रोच बना लिया गया ना। इस ये जो आपका बेसिक है यहीं से इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लिख लिया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए ध्यान से। सम अमाउंट्स टू 1008 इन 2 इयर्स, ठीक है। जो सम है, जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन गया ना, देखो प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन गया, कितना 1008, कितने टाइम में, इन 2 इयर्स, 2 साल में। ओके, एंड अमाउंट्स टू रुपीज 1112 इन 3 इयर्स, और वो सेम जो सम है वो कितना अमाउंट बन गया, 1112 इन 3 इयर्स, कितने साल में, 3 इयर्स में। ओके, एट एसआई, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द सम, हमने सम फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये अमाउंट है हमारे पास 2 साल का, ध्यान से देखिए, ये अमाउंट है हमारे पास 2 साल का और ये अमाउंट है हमारे पास 3 साल का। यस और नो, अमाउंट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल। अगर हम इस वाले अमाउंट की बात करें तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, है ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट होगा हमारे पास 2 साल का। ओके, और ये जो अमाउंट है 3 साल का, इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 साल का जो अमाउंट है इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, है ना, क्योंकि 3 साल है तो 3 साल का इंटरेस्ट भी ऐड होगा। देखिए जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ध्यान से देखिए, अगर आप जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिंपल इंटरेस्ट जो 3 का है और 2 का कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना। तो इन दोनों अमाउंट को जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। तो क्या हम ये बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कीजिए, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आपके पास कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब आप माइनस करते हो, ठीक है, आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 104, ठीक है ना। एक बार आप भी चेक कर लें, आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 104। तो 104 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 1 साल का, ठीक है ना, 1 साल का। अब देखिए क्या हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, सम मतलब हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, राइट। हमारे पास 1 साल का जो है 104 आ गया, ठीक है। अगर हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, अमाउंट हमारे पास कितना है, फर्स्ट केस में 1008, हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का 104 है, 2 साल का कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, 1008 में हम माइनस कर देंगे 208, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 800 रुपीज, है ना, जहां तो ऑप्शन ए आएगा जहां सी आएगा। ध्यान से देखिए,
प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 800 आ गया, राइट। हमने डबल सिंपल इंटरेस्ट करके क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने 2 साल का इंटरेस्ट माइनस, ये जो अमाउंट है ना इसमें प्रिंसिपल है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए हमने इसमें से क्या माइनस किया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस किया, तभी तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा ना। ओके, तो 800 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो आप सभी जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे पास कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये हमेशा पर ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है, तो उसमें टी को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी तो 1 ही आएगा। तो आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 104, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है यहाँ पे 800, राइट, इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए जब सब कुछ आप कैंसिल करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा आपके पास 13%। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैं आपको बता रही हूँ। आई होप सारी चीजें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी ना, आपको बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, राइट। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सम अमाउंट्स टू 1260 इन 3 इयर्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाता है कितना 1260 हो जाता है कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। और सेम प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाता है अमाउंट 1380 कितने साल में, 4 साल में। ओके, अब आप सभी जानते हैं हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना 1 साल का। कैसे, इन दोनों जो अमाउंट है इनको माइनस कर देंगे, है ना। ये 3 साल का अमाउंट है, ये 4 साल का अमाउंट है। जब आप दोनों को माइनस करोगे ना, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट बचेगा 1 साल का, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1380 में से जब आप 1260 माइनस करेंगे, आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी 120। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ओके, हमने इसमें से प्रिंसिपल फाइंड करना है, राइट। प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अमाउंट है 3 साल का 1260, ये अमाउंट है 3 साल का। अगर इसमें से हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दें, है ना, क्योंकि ये 3 साल का अमाउंट है, ये कैसे बना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है ना। तो अगर हम इस अमाउंट से ये माइनस कर दें, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, प्रिंसिपल बच जाएगा ना। तो अगर 1 साल का 120 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। 1260 में से 360 हम माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 900। एक ही ऑप्शन है जिसमें 900 है, राइट, तो बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई करें, ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करें साथ साथ। ये हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बना 1750 कितने साल में, इन 5 इयर्स। ओके, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ना 1-1 साल का गैप आ रहा था, इसमें देखो 5 ईयर है फिर 7 ईयर है, हमारे पास 2 साल का गैप आ रहा है। ओके, ये प्रिंसिपल 1750 बना कितने साल में, इन 5 इयर्स, एंड यही प्रिंसिपल जो है वो 1900 बना कितने साल में, 7 इयर्स में। ओके, 1900 बना कितने साल में, 7 इयर्स में। अब ध्यान से देखिए, ये अमाउंट है 5 साल का, ये अमाउंट है 7 साल का। जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल का, ठीक है ना। 1 साल का नहीं, 2 साल का। 2 साल का क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। ओके, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 150। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, अगर 2 साल का 150 है, तो 1 साल का, है ना, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 रुपीज, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। तो क्या हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हमारे पास अमाउंट है 5 साल का, मतलब ये कैसे बना होगा, ये 5 साल का अमाउंट कैसे बना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स, ठीक है ना। मतलब इस अमाउंट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा 5 साल का। ओके, देखिए 1 ईयर का 75 है, तो 5 साल का कितना होगा, 5 साल का कितना होगा 375। ओके, 1750 में से 1750 जो अमाउंट है, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, 375, है ना। 375 क्यों, 75 मल्टीप्लाई 5 करके, हो ना। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी 1375। गॉट इट, क्लियर। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर है जिसमें अमाउंट जो है वो दे रखा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको जानते हैं, कुछ समझते हैं क्वेश्चन को। पहले ना मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बताऊंगी, फिर मैं आपको उसी बेसिक्स को कैसे आप शॉर्ट बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। शॉपकीपर बोरो ₹20,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। ओके, शॉपकीपर ने 20,000 रुपया जो है वो बोरो किया फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। फॉर 1 लोन ही पेड 12% पर एनम, एक के लिए उसने 12% पर एनम पे किया। फॉर अदर ही पेड 14% पर एनम, एंड आफ्टर 1 ईयर ही पेड 2560 एज अ टोटल इंटरेस्ट, है ना। उसने टोटल इंटरेस्ट इतना पे किया। हाउ मच डिड ही बोरो ईच, राइट। तो ये 20,000 टोटल है,
है ना, हमसे पूछा है कि पहले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया, है ना, ये हमसे पूछा है। पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच से इसको बताऊंगी। सपोज हम इसको बेसिक अप्रोच से अगर करेंगे, पहले का अमाउंट जो प्राइस है वो आप ए ले लोगे, ठीक है, फर्स्ट वन का, क्योंकि इस 20,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और दूसरे का प्राइस आप क्या ले लोगे, 20,000 माइनस ए, ठीक है ना। 20,000 माइनस ए क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास 20,000 है। इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 12%, इस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 14%, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 2560। ध्यान से देखिए, 12% आप लोगे किसका, ए का, ठीक है, प्लस 14% आप लोगे किसका, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000 माइनस ए, ठीक है, और इसको किसके बराबर रखोगे आप, 2560, है ना। ये आप करोगे, फिर आप ए की वैल्यू निकालोगे, है ना, वो आंसर आएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना। तो स्मार्ट तरीका देखिए, ठीक है, स्मार्ट तरीका इसी से हमारे पास उत्पन्न होगा। कैसे, देखिए ये 12% है, ये 14% है। 14% को आप ऐसे लिख सकते हो, 12% प्लस 2% ब्रेक करके, ठीक है, हमने ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये 12% है, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो 14% को हम लिख सकते हैं 12% प्लस 2%, ठीक है ना। देखिए जब आप यहां पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 12% है ना, मतलब ये अलग से लिखेंगे, और 2% जो है वो अलग से जो आएगा ना इधर साइड में, 2% ऑफ दिस, क्लियर, ध्यान से देखें, फिर हम पूरा क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये जो आपके पास बन जाएगा, ये पूरा जो 12% है, ये किसका बन जाएगा, 20,000 का, ठीक है, क्योंकि 12% देखिए इसमें भी आ रहा है, 12% इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो 12% आप टोटल का ले लीजिए, ठीक है ना, 12% आप टोटल का ले लीजिए, और उसको माइनस कर दीजिए इसमें से, 2560 में से माइनस कर दीजिए, ओके। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, राइट, फिर से देखिए हम क्या ले लेंगे, हम 12% ले लेंगे किसका, टोटल अमाउंट का, जो कितना है 20,000, ठीक है, इसका 12% कितना होता है, ओके, इसका 12% कितना होता है, 2400, ओके। तो ये 2400, ये 2400 हमारे पास आ गया, राइट। इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन हमने बनाई थी ना, वो जो भी आएगा वो उस साइड ही जाएगा, राइट। तो 2560 को जब आप ये माइनस करोगे 2400, आपके पास कितना बचेगा, 160 बचेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये जो 160 आएगा, ये जो बचा हुआ 2% है, कौन से अमाउंट का, सेकंड अमाउंट है ना, सेकंड अमाउंट को A2 ले लेते हैं, उसका होगा ये, ठीक है। तो अगर उसका 2% 160 है, तो क्या हम उस अमाउंट को निकाल सकते हैं टोटल, बिल्कुल। वो टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड वैल्यू 8,000 है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाती हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 25,000 जो है वो टोटल बोरोड अमाउंट है, ओके। 10% ही पेड 10% पर एनम फॉर वन लोन, ठीक है। 25,000 टोटल है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट पे कितना लोन लग रहा है, 10%, दूसरे पार्ट पे कितना लोन लग रहा है, 15%। दोनों का कॉमन क्या है, देखिए 10% है एक साइड, दूसरी साइड 15% है, दोनों का कॉमन क्या है, 10%। 10% दोनों में आ रहा है, 10% फर्स्ट अमाउंट में भी आ रहा है, 10% सेकंड अमाउंट में भी आ रहा है। कैसे कर सकते हो आप 10% निकाल लो किसका, 25,000 का, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है हमारे पास, राइट। फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट मिलके 25,000 बनेगा ना। तो 10% आप इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, 2500, ठीक है। ये जो 2500 आया, इसको आप इसमें से माइनस कर दो 3050 में से, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा, 550, ठीक है, माइनस करके कितना आ जाएगा, 550। ये 550 क्या होगा, देखिए ये 10% है, ये 15%, ये हमने इसको भी क्या लिया 10%, तो ये 15% को हमने कैसे ब्रेक किया था, 10% प्लस 5%। तो ये जो 5%, ये जो 550 होगा ना, ये 5% होगा किसका, सेकंड वाले अमाउंट का, ठीक है ना, सेकंड वाले अमाउंट का, राइट। तो देखिए सेकंड वाला अमाउंट जो है वो आप आराम से यहां से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, ओके। तो यहां से सेकंड वाला जो अमाउंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 11000, राइट। 000 यहां पे आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है सिंपल बन गया, ठीक है। आप इसको पहले बेसिक तरीके से ट्राई करना, फिर आपको इस तरीके से ट्राई करना है ना। बेसिक तरीका मैंने देखो इस पीछे आप देख सकते हो, मैंने करवाया हुआ आपको, ओके ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 950 है, इसको 2 वेज में हमने जो है वो किया, lend in 2 ways. The rate of interest on the one part, फर्स्ट पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। सेकंड पार्ट पे ना, सेकंड पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। और टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट 5 इयर्स का, देखिए 5 इयर्स का है, कितना है, 200 रुपीज। तो हमने 6% पे कितना अमाउंट दिया वो हमने फाइंड करना है, ओके। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये 6% है फर्स्ट पे, ठीक है, और ये 4% है सेकंड पे। दोनों का कॉमन क्या है, 4%। दोनों का कॉमन क्या है, 4% है ना, क्यों, क्योंकि 6% को आप ऐसे लिख सकते हो, 4% प्लस 2%, ओके। 4% प्लस 2% आप इसको लिख सकते हो, राइट। अब देखिए 5 इयर्स का है, ठीक है ना, ये किसका है, 5 इयर्स का है, राइट। तो
तो ये 6% है 1 ईयर का, तो 5 ईयर का कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको बेसिक तरीके से बता देती हूँ, राइट, फिर आपको शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ, राइट। तो 950 टोटल अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। एक पार्ट आपके ले सकते हो ए, दूसरा पार्ट आपके ले सकते हो 950 माइनस ए, ठीक है ना, राइट। इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 6%। इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4%, ठीक है। ये देखो, ये 6% है पर ईयर का, पर 5 साल का कितना हो जाएगा? ठीक है ना, इंटू 5 करना पड़ेगा ना, ओके। इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा, और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 200, राइट। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6% है ये, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ इंटू ए, ओके। ए हमारा जो पहला अमाउंट है, राइट, प्लस 4%, ये भी 5 साल के लिए, तो इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 950 माइनस ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? 200 के, है ना। तो एक तो ये तरीका है, बेसिक तरीका है ना, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, है ना, आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, राइट, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसी तरीके को अगर मैं थोड़ा सा आपको इजी बना दूं, है ना, तो वो क्या आ जाएगा? देखो 6% है एक साल का, 5 साल का कितना आ जाएगा? 30%, ठीक है, 6 इंटू 5 30%। 4% है एक साल का, 5 साल का कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है, 5 साल का कितना आ जाएगा? 20%। 30% है ये फर्स्ट वाला, सेकंड कितना है? 20%। दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है 20%, है ना, 20%, क्योंकि आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना ऐसे, 20% प्लस 10%, है ना, तो 20% इसमें भी आ रहा है, 20% इसमें भी आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, आप 20% निकाल लीजिए, किसका? टोटल जो हमारे पास अमाउंट है 950, ठीक है, कितना आ जाएगा इसका 20% हमारे पास? अगर हम इसको सॉल्व करें, क्लियर, 95 इंटू 2, 95 इंटू 2 कितना होता है? 190, ठीक है। इसका 20% कितना आ जाएगा? 190, उसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है, 200 में से कितना आ जाएगा डिफरेंस? 10। अब ये जो डिफरेंस आया ना 10, ये क्या होगा? ये जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया था ना, इसका 10%, किसका? फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो मतलब 10% ऑफ फर्स्ट वन, जो फर्स्ट अमाउंट है उसका जो 10% है वो 10 है, ठीक है ना। अगर उसका 10% 10 है तो वो अमाउंट होगा कितना? वो अमाउंट होगा कितना? 100 रुपीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये शॉर्ट ब्रिज क्लियर हुआ हो। मैंने अपनी साइड से कोशिश की आपको क्लियर करने की, राइट। एक बार इसको जरूर देखना, काफी आपको ये इजी पड़ेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन सी ऊपर बेस्ड है, कि जैसे आपने वो मूवी देखी होगी हेरा फेरी, तो उसमें कहता है कि पैसा डबल 21 दिन में, ठीक है ना, पैसा डबल, राइट। ऐसे आपने काफी टाइप से सुना भी होगा, काफी जगह पे पैसा डबल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, राइट। उस टाइप का ये क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर, आपका पैसा जो डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, कितने टाइम में हो रहा है? 6 ईयर्स में, ठीक है ना। डबल पैसा हो रहा है 6 ईयर्स में, तो पूछा है 4 टाइम्स कितने साल में होगा, ठीक है ना। 4 टाइम्स जो है वो कितने साल में होगा, ये आपसे जो है वो पूछा है। क्लियर? तो देखिए इसको पहले मैं थोड़ा सा ना आपको इसका कंसेप्ट बता दूं, फिर इसका शॉर्ट तरीके से एक सेकंड में आप इसके क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। देखिए डबल हो रहा है, ठीक है ना, पैसा डबल हो रहा है 6 साल में, ठीक है। डबल होने का मतलब क्या है कि अगर आपने सपोज 1 रुपया कहीं पे सबमिट किया तो वो 2 रुपए बन जाता है, ठीक है ना। कितना बन जाता है? 2 रुपए, मतलब डबल यही होता है ना, 1 रुपीज बिकम 2 रुपीज, राइट, दैट इज द डबल, राइट। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में अगर आपसे बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको फॉर्मूले से बताऊं तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल देखो 1 रुपीज बिकम 2, 1 प्रिंसिपल है, 2 अमाउंट बन जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस आएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना होगा? 1 होगा, प्रिंसिपल कितना है? 1, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ले लेते हैं, राइट। टाइम हमारे पास कितना है इसमें? 6 ईयर्स, ओके, यहाँ पे 6 ईयर टाइम दे रखा अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई वैल्यू आ जाएगी ना। अगर आप ऐसे करते हो तो काफी लंबा जो है प्रोसीजर हो जाता है ये, तो सिंपल तरीके से आपने इसको कैसे करना है, देखिए 1 बिकम्स 2, ठीक है ना। अगर 1 रुपीज 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो इसको आपने एक कम लिखना है ना, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। टाइम कितना है यहाँ पे? 6 ईयर्स, ठीक है। अब 4 टाइम्स कितने साल में होगा? देखो 4 टाइम्स अमाउंट जो 1 रुपीज है वो 4 टाइम्स बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना होगा? 3 होगा, मतलब एक आप कम करोगे, ठीक है ना। बस आपने इसकी रेशो ले लेनी है ना। क्यों रेशो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की रेशो, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट की रेशो और जो टाइम की रेशो है वो सेम होगी, है ना। तो जैसे ऐसे आप कर सकते हो। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 ईयर्स, ओके। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। गॉट इट? एक बार फिर से सुने, अगर देखो डबल हो रहा है 6 ईयर्स में, 4 टाइम्स कितने में होगा? ठीक है, डबल हो रहा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट एक कम होगा, ठीक है। 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक कम होगा, राइट। एक कम करना है आपने, 3 कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 6/t। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 18 ईयर्स, राइट। बिल्कुल सिंपल है।
ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 3 इयर्स, है ना, ट्रिपल हो रही है मतलब 3 टाइम्स हो रही है कितने साल में? 8 साल में। ठीक है, पूछा 5 टाइम्स कब होगी, 5 टाइम्स कितने टाइम में होगी, है ना। सेम वही अप्रोच आपने लगाना है, इसमें से एक कम कर दें 3 - 1 2, इसमें से भी एक कम कर दें 4। ठीक है, इसकी रेशो को आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, देखिए कितने टाइम हो जाएगा, टाइम कितना जाएगा 16 इयर्स, राइट, वेरी सिंपल। तो बेसिकली यहां पे हम रेशो ले रहे हैं, यहां पे हम रेशो ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट वाले की, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाले की, और टाइम दोनों टाइम्स की। ठीक है ना, रेशो ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आर इसमें सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? डिफरेंट चीजें क्या होंगी, एक तो सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, एक टाइम डिफरेंट होगा, है ना। क्लियर, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ओके, एक कम क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर 3 टाइम्स हो रहा है, अगर 1 रुपीज 3 बन रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2 होगा ना, दोनों का डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं, आप ट्राई करना। सम ऑफ मनी 4 टाइम्स हो रहा है हमारे पास 8 साल में, 4 टाइम्स हो रहा है 8 साल में, आपने बताना है कि 9 टाइम्स कितने साल में होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, चाहे आप इसमें बेसिक फॉर्मूला लगाओ, इसको ट्राई करो आप। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें हमने टाइम निकालना है। ठीक है, ₹42 बिकम 81। देखो 72 रुपीज जो है वो कितना बन रहा है? 81 बन रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 9 रुपीज। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं टाइम, चाहे आप ये बेसिक सा फॉर्मूला ही अप्लाई कर लो। ठीक है ना, आप फॉर्मूले से अप्लाई कर लो, राइट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9। प्रिंसिपल कितना है? 72। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसको, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/4 है ये, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25/4। ठीक है ना, 25/4 इंटू 100 जो नीचे परसेंटेज को खुल के आएगा। ठीक है, और हमने इसमें क्या निकालना है? टाइम निकालना, तो उसको टी ले लीजिए ना, ये जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप। ओके, देखिए कितना बचेगा हमारे पास? टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इयर्स, राइट। जस्ट हमने फॉर्म में पुट किया और हमारे पास जो आंसर है वो आज आ गया, राइट। क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? सम ऑफ रुपीज 1600। सम कितना दे रखा है? पी कितना दे रखा है? 1600 दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 252। टाइम कितना दे रखा है? 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स। देखो टाइम मेरे से ना ईयर्स में होना चाहिए, अगर ईयर्स में नहीं है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो। इसमें टाइम ये वाला तो ईयर्स में है, पर ये जो 3 मंथ है ये ईयर्स में नहीं है, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो आप, है ना। कैसे? 2 इयर्स प्लस ये जो 3 मंथ है, मंथ को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम 12 से डिवाइड करते हैं ना, तो 3/12 आ जाएगा। तो टाइम आपके पास कितना जाएगा? 2 + 1/4, मतलब टाइम आपके पास कितना जाएगा? 9/4। ठीक है ना, तो ये ईयर्स में आ गया। तो अगर आपको मंथ में टाइम दे रखा है तो पहला आपने यही काम करना है, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है। ठीक है, बस आप फॉर्म में पुट कर दीजिए सारी चीजें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हम जो है वो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास कहता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास 1 ईयर के लिए, और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है? 9/4। ठीक है, मतलब 9/4 इयर्स है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 9/4 से। ठीक है, जो भी वैल्यूज है जस्ट पुट करें। सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या पुट करें? 252। प्रिंसिपल की जगह क्या पुट करें? 1600। ठीक है, जस्ट पुट करें वैल्यूज एंड आंसर देखें कितना आ रहा है। ओके, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें। ठीक है ना, कैंसिल करना जरूरी है। ओके, ये 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हमारे पास कितना जाएगा? 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर बीच में आपको लगे ना कैलकुलेशन थोड़ी कई बार हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार कैलकुलेशन, कई बार एरर भी हो जाती है ना, तो आप बता सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 63/16, ठीक है, इंटू हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, बस आपने अब और तो इसमें आई थिंक कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। ठीक है ना, और इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, राइट। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है सब कुछ। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 252। सम हमारे पास कितना था? 1600। ठीक है, इंटू हमने 100 कर दिया। टाइम हमारे पास कितना था? 9/4। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना था? 9/4। इसका बेसिकली रिवर्स लेना था ना, इसका रिवर्स लेना था, सॉरी हमने यहां से गलती कर दी। ओके, इसका रिवर्स लेना था, क्योंकि देखिए थोड़ा सा रब कर दूं ध्यान से देखिए, जब हम फॉर्मूले में हमारे पास पुट होता है, राइट, चीजें जब हमारे पास पुट होती हैं फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है ना, तो जब हम आर निकाल रहे हैं ना, जब हम आर निकाल रहे हैं तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? SI/P। ठीक है ना, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो T है ना, ये हमारे पास
डिवाइड होगा, मतलब रेसिप्रोकल में आएगा ना, मतलब ये 1/t आएगा ऐसे, ठीक है ना, 1/t आएगा, तो उसमें हमने गलती कर दी थी। क्लियर? तो अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 252, प्रिंसिपल कितना है 1600, ओके, इंटू 100, और ये जो टाइम था 9/4, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये 4/9 हो जाएगा, राइट। सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ठीक है ना। 63, हमारे पास आंसर कितना जाएगा? 7%, ओके। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे टाइम कितना देर का? 9 मंथ्स, है ना। टाइम हमेशा हमने कितना लेना है? ईयर्स में लेना है। 9 मंथ में कितने ईयर्स होंगे? 9 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 9 मंथ में कितने ईयर्स होंगे? 3/4 ईयर, ओके। अब जस्ट पुट करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, तो ये 68,000 क्या है? प्रिंसिपल। तो 68,000 जो है वो प्रिंसिपल है। आपको पता है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? ये इतना इंटरेस्ट है, इसकी ये परसेंटेज में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये होता है 1/6, ठीक है। तो 1/6 रेट आ जाएगा कितने टाइम के लिए? 9 मंथ। 9 मंथ मतलब 9/12, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास कह देंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ना, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। अब जस्ट जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, किस पे? सबसे पहले 3 पे जाएगा, उसके बाद 4 पे जाएगा, ठीक है ना। ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। सबसे पहले ये 8 पे जाएगा, है ना। 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन डाल दिया। कई बार पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना होता, कई बार आंसर देखो, आंसर जो है, आंसर से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप खुद ट्राई करें। 6 मंथ का टाइम दे रखा है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें। 4% दे रखा है, ये इंटरेस्ट हमें दे रखा है। सम निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसको भी हम ट्राई करते हैं अभी। The sum of money becomes 7/6 of itself, ठीक है। sum of money मतलब जो प्रिंसिपल है, राइट, वो जो प्रिंसिपल है वो क्या बन जाता है? अपना 7/6 of itself, है ना। तो पहले अगर प्रिंसिपल P था तो अब वो कितना बन जाता है? अपना 7/6 of P। ये इस चीज का मतलब है, ठीक है ना। ये इस चीज का मतलब है कितने टाइम में? 3 इयर्स में, ओके, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है ना। तो देखिए प्रिंसिपल जो है वो कितना बन जाता है? 7/6 बन जाता है। इसको देखो सिंपल तरीके से आप कैसे करोगे, इसमें प्रिंसिपल को 6 मान लो, ठीक है ना। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आप 6 मान लो, प्रिंसिपल को क्या मान लो? 6 मान लो, ठीक है ना। तो ये पहले प्रिंसिपल था हमारे पास। अब कितना बन जाता है वो? अब कितना बन जाता है? 7/6 of 6, है ना। मल्टीप्लाई 6 क्यों किया? क्योंकि इस प्रिंसिपल को हमने 6 मान लिया। तो अब वो कितना बन जाता है? 7, ओके। मतलब पहले अगर प्रिंसिपल 6 था तो अब वो कितना बन जाता है? 7 बन जाता है, राइट। क्योंकि 6 का, ठीक है ना, 6 का 7/6 कितना होता है? 7 होता है, राइट। तो हमने उसको ना, ये फ्रैक्शन में था, हमने उसको एक नॉर्मल इसमें लेके आएंगे, राइट। तो 6 जो है वो 7 बन जाता है, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा ना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 1 लिख दोगे, प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से आप फाइंड कर सकते हो। टाइम कितना है इसमें? 3 इयर्स, ठीक है। बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अब फाइंड करना है, ओके। ये कितना जगह? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जगह? 100/18। 100/18 कितना होता है हमारे पास? 50/9। 50/9 मींस ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। क्लियर? वेरी सिंपल। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? ये क्वेश्चन क्या है? At some rate of simple interest, A lent ₹6,000 to B for 2 years and ₹1,500 to C for 4 years and received 900 as interest. Find the rate of interest. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए ने पैसे जो है वो उधार दिए, ठीक है, किसी को दिए, राइट। 6,000 दिए बी को, राइट। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए, ठीक है। एंड 1500 दिए किसको? सी को। कितने टाइम के लिए? 4 इयर्स के लिए। और टोटल उसने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया? 900 रुपीज। 900 क्या है हमारे पास? टोटल इंटरेस्ट है। क्लियर? तो अगर आप इसको सिंपल बेसिक तरीके से करो तो इसका R% निकाल लोगे ना, ये वाले अमाउंट का, है ना, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका होता है? जो भी अमाउंट है वही उसी का होता है, राइट। R% हम किसका निकालेंगे? 6,000 का। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस R% ऑफ, ठीक है, किसका? 1500 का। कितने टाइम के लिए? 4 इयर्स के लिए। और ये टोटल हमारे पास जो है वो कितना है? टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 900, ठीक है। तो बेसिकली हमने सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फॉर्मूला लगाया, PRT/100, दो डिफरेंट पर्सन के लिए, और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 900, ओके। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है।
ठीक है, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कितना हो जाएगा 120R, ठीक है, प्लस 60R इज इक्वल टू 900। ओके, तो 180R इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। R की वैल्यू साफ यहाँ पे नजर आ रही है, ऑप्शन ए 5% विल बी द राइट आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड 50% ऑफ हिज सम एट 10% पर एनम, 50% of the rest at 16% per annum and the rest at 20% per annum. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? आपने ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कुछ पैसे पे कुछ इंटरेस्ट है, उसमें से कुछ पैसों पे कुछ इंटरेस्ट है, आपने ओवरऑल निकालना है, ठीक है ना, होल ट्रांजेक्शन का निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल अमाउंट ले लीजिए, टोटल सम प्रिंसिपल ले लीजिए 100 रुपए, ठीक है ना, टोटल 100 रुपीज ले लीजिए। इसके 50% पे कितना इंटरेस्ट है 10%, इसका 50% कितना होगा, 100 का 50% कितना होगा 50 होगा, इस पे इंटरेस्ट कितना है 10%। ओके, 10% है ना, 10% 50 का कितना होता है, 50 का 10% कितना होता है 5 रुपीज, मतलब इस पे इंटरेस्ट कितना है 5 रुपीज। ओके, 50% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट का मतलब कि टोटल हमारे पास 100 था, 50 पे इंटरेस्ट है 10%, तो देखो बचा कितना, ये 50 तो हमने ले लिया है ना, बचा कितना 50 बचा। ओके, 50% ऑफ रेस्ट, ठीक है। देखिए रेस्ट अमाउंट कितना होगा 50, ठीक है, इसका 50% लेना है, यस और नो। इसमें क्या बात है कि जैसे टोटल 100 रुपीज है, तो जो इसका 50% मतलब जो 50 था उस पे तो 10% इंटरेस्ट लग चुका है, ठीक है, बचा कितना आपके पास 50। तो ये जो बचा हुआ है ना, ये रेस्ट है ना, इसको बोलते हैं रेस्ट, है ना, 50% ऑफ रेस्ट, इसका 50%, इस 50 का 50%, ठीक है, 50 का 50% कितना होता है 25, इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 16%, ठीक है, एंड द रेस्ट, है ना। अब देखो 50 हो गया, ये 25 हो गया, बचा कितना 25 बचा, ठीक है, इस 25 पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 20%। ओके, तो एक बार हम टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 100 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसका 10% 50 का 5 आ गया, इसका 16% निकाल लीजिए, 16% इसका निकाल लीजिए, किसका 25 का, ठीक है, तो आई थिंक ये 4 आ जाएगा। ओके, 20% निकाल लीजिए 25 का, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5, है ना। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 14 जो है वो 100 का कितना होता है 14%, मतलब टोटल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगा वो 14% लगा, टोटल अमाउंट मींस टोटल 100 रुपीज पे। ओके, टोटल 100 रुपीज पे हमारा इंटरेस्ट जो है वो 14% लगा, राइट। तो आई होप आपको यहां से, कई बार हो सकता है कि आपको यहां पे कंफ्यूजन हो, तो इस चीज का मैं दोबारा से बता दूं, ये 50% ऑफ रेस्ट, है ना, रेस्ट मतलब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा ना उसका 50%, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 50 बचा, उस 50 का 50% कितना होगा 25, ठीक है, तो उस 50 में जो बाद में 25 बच गए उसका 20%, राइट, इस तरीके से। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था, ठीक है ना, जिसमें हमने जो है कि हमें अमाउंट दे रखा है 720 2 साल का, ठीक है, 1020 दे रखा है 5 इयर्स का। मुझे इसका आंसर बताएं प्लीज, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर इन इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करें, ओके, इसको ट्राई करें एक बार, नहीं तो मैं आपको करवा देती हूँ, चलिए मैं ही करवा देती हूँ। सम अमाउंट्स टू, ठीक है, मतलब आपके पास कुछ प्रिंसिपल है, वो कितना अमाउंट हो जाता है 12900, कितने टाइम में 4th ईयर के एंड में, मतलब 4 साल के बाद, और वही प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाता है 14250, कितने टाइम में 5 इयर्स के बाद, ठीक है ना। देखो ये अमाउंट है 4 इयर्स का, ये अमाउंट है 5 इयर्स का। अमाउंट है 4 इयर्स का, मतलब इसमें एक तो प्रिंसिपल होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा 4 इयर्स का। ये 5 इयर्स का अमाउंट है, मतलब इसमें प्रिंसिपल होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा 5 इयर्स का। जब आप इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 ईयर का। देखो दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, दोनों को जब आप माइनस करोगे, ठीक है, 14250 को एंड 12900 को जब आप माइनस करोगे तो माइनस करके आपके पास कितना आएगा, देखिए ध्यान से, आपके पास माइनस करके आएगा 1350, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 1 साल का। ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किए हुए हैं, राइट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, ठीक है ना, ये 1 साल का आ जाएगा। ओके, अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना है, आप निकाल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, 1 साल का जब हम निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1350। क्या आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे, यहाँ पे अमाउंट था 4 इयर्स का, कितना प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट है 1350, तो 2 साल का कितना होगा 2700, 4 इयर्स का कितना होगा 5400, है ना। तो हम इस अमाउंट में से, है ना, इस अमाउंट में से हम क्या माइनस कर देंगे 5400 माइनस कर देंगे, ओके।
क्या माइनस कर देंगे, 5400 माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 7500। ओके, तो बस अब आपने पुट करनी है सारी चीजें, 1350, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारे पास ये आ गया इनटू 100। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ओके, तो देखिए कितना आंसर आपके पास आ रहा है। ओके, इसको अगर आप कैंसिल करें 25 पे अगर कैंसिल करें आप, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, और 25 पे अगर हम इसको कैंसिल करें तो सबसे पहले ये हमारे पास जाएगा किस पे, 125 पे। ओके, 125 कितने पे आता है हमारे पास, 5 पे, उसके बाद 100 पे, 54/3 फिर से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8, है ना, 18% आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना। हमने 5400 सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ये ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं ये भी, ठीक है ना, इसको भी ट्राई करना आप। क्लियर, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो है। आई होप आपको सारा लेक्चर क्लियर है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रही है या कुछ भी लग रहा है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगी, ठीक है, 30-40 मिनट्स की, उसको भी आपने जरूर देखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।